स्वामी भी जुड़ चुके हैं और सीधा हम उन्हीं का यहां पर रुख करेंगे क्योंकि ये एक बड़ी जीत साधु संतों की भी, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा असर रिपब्लिक भारत की उस मुहिम का भी। बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, देखिए ये हमारी जीत से सबसे बड़ी बात यह है, ये सनातन धर्म की जीत है, ये साधु संतों की जीत है। और ये वाड्रा कांग्रेस ने जो साधु संतों के साथ अत्याचार किया, उसके खिलाफ जो भारत के हमारे देश के साधु संत एकजुट होके वाड्रा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से लड़े, यह आज उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। और दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा जितने हमारे दर्शक हैं। आज से 3 साल पहले दोस्तों, महंत कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी जी महाराज और उनके साथ उनके जो ड्राइवर थे नीलेश येलगड़े, इनको लिंच किया गया, इनको मारा गया, उनको पकड़ पकड़ के पीटा गया। और उद्धव ठाकरे और वाड्रा कांग्रेस की सरकार ने यह होने दिया। आज से 1072 दिन पहले यह बात हुई और 1072 दिनों के लिए हम न्याय के लिए लड़ते रहे। हमने हर बार कहा कि सोनिया गांधी अंतोनिया दी माइनो और उद्धव ठाकरे इस पर कुछ कहे, इस पर इन्वेस्टिगेशन कराए। मगर इन्वेस्टिगेशन तो छोड़िए, हमने आवाज उठाई, उन्होंने मुझ पर तेजाब एसिड अटैक करवाई, दबाव बनाने की कोशिश की। और जो उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी अंतोनिया दी माइनो की सरकार थी, जो PIL थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए पालघर के केस में, इसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत नहीं है। और तभी मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ तो इस पूरे मामले में है, कुछ ना कुछ तो ये छुपाना चाहते हैं, नहीं तो कवर अप करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और जुडिशियल स्क्रूटिनी जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। तो उद्धव ठाकरे और एंटोनिया दी माइनो की सरकार ने इसका विरोध क्यों किया। दूसरी बात यह है कि 1 महीने तक इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट फाइल नहीं की। पूरी जो केस की ट्रांसफर थी CBI को, इसको किसी तरह से इसको डिले करने की कोशिश की। और तब मैंने सवाल उठाया था और आज भी मैं वही सवाल उठा रहा हूं, ये एटीट्यूड इनकी क्यों थी? क्या इसलिए क्योंकि जो मारे गए थे वो सनातनी थे, वो साधु सन्यासी थे? क्या साधु और सन्यासी, संत साधु सन्यासी के जीवन का कोई मूल्य नहीं था उद्धव ठाकरे और अंतोनिया दी माइनो की सरकार के तहत? तीसरी बात यह है, जो सवाल हमने उठाई थी उस वक्त, 2 महीने क्यों लगे MVA सरकार ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की? जो केस ट्रांसफर होता है CBI को, 2 महीने क्यों लगे स्टेटस रिपोर्ट देने में? इतनी देर क्यों हुई? जरूर कारण यही था कि किसी ना किसी तरह से वो चाहते थे कि सच्चाई ना निकले। और सच्चाई क्या थी? सच्चाई एकमात्र ये थी कि ये जो मर्डर हुई थी, जो उनको मारा गया था, वो पुलिस ने उनके हाथ पकड़ के उनके हत्यारों को सौंपा था। पुलिस ने हाथ पकड़ के संत साधुओं को उनके हत्यारों को सौंपा था, उसके बाद हत्या हुई थी। सवाल हमने उठाए थे उस वक्त, और उस वक्त जब हमने सवाल उठाए थे तो हमें कहा गया था आप इतना तीव्र गति से सामने क्यों जा रहे हैं। तो हमने पूछा था कि आप क्यों इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे। सिर्फ यही बात थी हमारी, एक ही डिमांड थी उस वक्त मानी कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र जांच कमेटी हो, केंद्र सरकार की, CBI की। क्योंकि मुझे उसी वक्त लगा था कि आप महाराष्ट्र की जो उस समय की सरकार थी, सोनिया गांधी, अंतोनिया दी माइनो और उद्धव ठाकरे की सरकार, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मुझे तब भी पता था और मैं ये भी कहना चाहता हूं, उस समय विरोध तो लुटियन की मीडिया ने भी की थी, वो भी एक तरफ हो गए थे और हमने उस समय बहुत बार सवाल उठाए थे। आज भी आप देखेंगे दोस्तों, आप YouTube में देख रहे हो, आप कहीं भी केबल टीवी पे देख रहे हो, आप देखिए आज भी तक वाले इसको ब्रेकिंग न्यूज नहीं मानते।
क्यों नहीं मानते? क्या यह बड़ी खबर नहीं है कि 3 साल के बाद इतनी बड़ी खबर आई है? इस खबर को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? यह सवाल पूरे देश को करना चाहिए। मगर आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए, हमारे लिए, मेरे जितने सहयोगी हैं उनके लिए, भारत के संत समुदाय, साधु संत जितने लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। मुझे याद है उस वक्त नवल किशोर जी, जब मैं पूछता है भारत प्रोग्राम एंकर करता था तो साधु संत आते थे और जितने नेतागण हैं वो चिढ़ जाते थे। नवल किशोर जी कहते थे कि साधु संतों को टीवी में क्यों बुला रहे हैं अर्नब गोस्वामी? अरे सिर्फ नेताओं को आना चाहिए। और हमने उस समय कहा था कि अगर साधु संतों को मारा गया है तो देश के साधु संत बात नहीं करेंगे, इस पे आवाज नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएंगे?